हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनेश सिंह एंड स्वागत है सभी का तहे दिल से अड्डा 24/7 में। गाइस, तो आज एक अहम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे जो महाजन को ना, महाराज जो जनरेटिंग कंपनी है महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे इसमें जो वैकेंसीज है वो आपकी निकली हुई है। और इस वैकेंसी के ऊपर जो बवाल खड़ा हो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एई और जेई है ना, तो नोटिफिकेशन तो सबने ऑलरेडी देख ही लिया है। यहाँ पे तो एई और जेई डिफरेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकली हुई थी, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि ऑल इंडिया के जो लोग हैं वो एलिजिबल है। लेकिन अब क्या हुआ है इसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। ये नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको एग्जाम पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। कहीं भी एग्जाम पैटर्न के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। बट लेकिन इससे पहले के जो आपके रिक्रूटमेंट हुए थे ना, तो इससे पहले के जो रिक्रूटमेंट हुए थे, देखिए वहाँ पे जो महाजैनको का जो एग्जाम पैटर्न था वो हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस रखे गए थे वो कितने रखे गए थे, 120 जो क्वेश्चंस हमारे रखे गए थे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस रखे गए थे। 120 क्वेश्चंस में से आपके जो 60 क्वेश्चन थे वो किसके रखे गए थे, टेक्निकल के रखे गए थे। और 60 क्वेश्चन किसके रखे गए थे, आपके नॉन टेक के रखे गए थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के जो रखे गए थे, उनमें से यहाँ पे 60 हमारे कितने रखे गए थे, टेक, और 60 कितने रखे गए थे, नॉन टेक। और जो नॉन टेक है, देखिए नॉन टेक में क्या क्या रखा गया था। यहाँ पे नॉन टेक में जो है आपका यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई थी। दैट इज योर मराठी लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे क्या क्या रखा गया था, आपका मराठी लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, और प्लस यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन थे, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन थे हमारे। ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है। 60 और 60 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे, और इसके लिए टाइम कितना रखा गया था, 120 मिनट, है ना। यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन कितना रखा था, 120 मिनट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो है आपका रखा गया था। तो मोर हाउ एवर यहाँ पे इस बार भी जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो बवाल खड़ा किया है, मतलब बवाल के एक तरीके से बोला जाए मजाक, है ना। मतलब मजाक समझ रखा है क्या, सच में मजाक है। मतलब स्टूडेंट्स का टाइम कोई टाइम नहीं है क्या, मतलब बिल्कुल भी टाइम, मतलब क्या समझ क्या रखा है कि आपका जब मर्जी आओगे तब जो कर दोगे ना। मतलब पहले फॉर्म भरवा लिए, फिर आप एक नोटिफिकेशन निकालते हो कि नहीं, इसमें तो महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल है वो आपका एलिजिबल होगा। अरे तो भैया पहले ही बता देते ना। लोगों ने अपने फीस भर दी, पैसे भर दिए, यहाँ पे सारी चीज़ें कर दी कि नहीं कर दी, है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे बाद में आप मजाक कर रहे हो कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल, जो कि है ना, आजकल में नोटिफिकेशन आया था कि आपको यहाँ पे जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है वो देना पड़ेगा। अरे भैया क्यों देना पड़ेगा, पहले ही बोल देते हैं ना। तो पहले यहाँ पे देखिए, जो आपका बी टेक था, ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे एलिजिबल है। अभी भी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे एलिजिबल है। और यहाँ पे जो डिप्लोमा है, इसको भी ऑल इंडिया लेवल पे एलिजिबल किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन किसका उठ रहा था, मराठी लैंग्वेज का। तो मराठी लैंग्वेज के लिए इन्होंने क्या बोला था कि एट द ज्वाइनिंग ऑफ ईयर आपको विद इन द 3 साल में आपको जो एग्जाम है मराठी लैंग्वेज का पास करना होगा। तो यार मराठी के मतलब लोग जापानीज या चाइनीज सीख जाएंगे 6 महीने में ना, 6 महीने से 1 साल के अंदर इंसान कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। और यहाँ पे तो 3 साल तो बहुत बड़ी बात है, तो आप आसानी से यहाँ पे इस एग्जाम को पास कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे मतलब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब कहना क्या चाहते हो, बाबू भैया वाला केस हो गया है, तो है ना। तो यहाँ पे अभी देखिए, अब देखते हैं कि आपके पैसे रिटर्न किए जाते हैं या फर्दर कोई एक्शन लिया जाता है, देखते हैं, या फिर हाई कोर्ट में केस जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पे स्टिल अभी तो मैं यही कहूँगा कि जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है ना, जो आपके महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले वही अभी फॉर्म भरे। बाकी जो अदर स्टेट वाले बेकार में चक्कर में भी ना पड़े अंटिल अनलेस जब तक यहाँ पे कुछ वर्डिक्ट सामने नहीं आ जाता। क्योंकि आप डोमिसाइल कहाँ से लाएंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इंसान एग्जाम भी देने जाएगा, पेपर निकाले, उसके बाद इंटरव्यू देने जाए, मतलब यहाँ से महाराष्ट्र में ही आपका रहेगा सेंटर। इतना पैसा खर्च होने के बाद में जब ज्वाइनिंग का टाइम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलो टाटा बाय बाय ना, खेल खत्म कर दो। तो ये कौन सी बात है, आई थिंक इट इज़ नॉट अ जस्टिस, है ना। वैसे आप लोग इतने परेशान रहते हैं तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। तो हाउ एवर यहाँ पे जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले हैं ना, तो जितने भी लोग यहाँ पे महाराष्ट्र वाले हैं वो अब यहाँ पे जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, और क्या जो आपकी एलिजिबिलिटी है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, है ना, तो देखिए क्वेश्चंस की लेवल की बात करूँ, लेवल, है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एई का लेवल है आपका असिस्टेंट इंजीनियर वाला, असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन का गुड लेवल, है ना,
काफ़ी अच्छा लेवल पूछा जाता है, और जो मोर और लेस जो गेट एग्जाम का सिलेबस है, सेम सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जेई है ना, यहाँ पे जो जेई वाली पोस्ट है, इसका नेचर जो है क्वेश्चंस का जस्ट लाइक एसएससी जेई, इसी की तरह इसका एग्जाम का नेचर रहता है आपका। जीके जीएस यहाँ पे बात की जाए तो महाराष्ट्र की उतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं रहता। ऑल इंडिया का जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आपकी चीज़ें पूछी जाती है। कुछ एक जो स्पेसिफिक योजनाएं वगैरह है महाराष्ट्र से रिलेटेड, वो आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जितने भी महाराष्ट्रीय लोग हैं, अब यहाँ से वीडियो को आगे करेंगे, अदर स्टेट वाले यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मराठी हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आपके पास डोमिसाइल है, और अगर आपको तैयारी करनी है यहाँ पे महाजैनको की, तो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएं। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ करते रहें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए कभी कभी आप अपने लोग मर्यादा का ध्यान भूल जाते हैं। यहाँ पे कभी कभी मैंने देखा कि आप लोग बेकार में कमेंट करने रहते हैं। तो देखो पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको महाजैनको का बैच है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्रियन के लिए। अदर स्टेट वाले दूर रहें अनटिल अनलेस कोई वर्डिक्ट ना आ जाता है। तो यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग में जाइए, तो देखिए यहाँ पे जो महाजैनको का बैच है वो किसमें इंक्लूड है आपका, एक्सेप्ट मराठी लैंग्वेज है ना, जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, यहाँ पे मराठी लैंग्वेज का कोर्स आपको नहीं सिखाया जाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं मराठी लैंग्वेज के। उसके अलावा जितना भी सिलेबस है आपका पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल किस पे जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महापैक पे जाना है, और यहाँ पे वी ऑफर्स में जाइएगा। आपको ये वाला प्राइस यहाँ पे 14,000 पे नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, Y433 है ना, Y433 कोड यूज करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मात्र ये कितने का रह गया, 3200 रुपये का रह जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है आपका Y433, ठीक है। तो इतने में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा Y433 जो कोड है यहाँ पे फैकल्टी गाइडलाइन के लिए अनिवार्य है। अगर आप ये कोड यूज नहीं करते, कोई दूसरा कोड यूज करते, तो आप मेरी गाइडलाइन के बाहर चले जाएंगे गाइस। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नीड है आपको 0 to हीरो लेवल की, तो यहाँ पे ये वाला कोड यूज करके आप यहाँ पे जो महापैक है इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो इसके रिगार्डिंग आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा कि इस पे देखते हैं लोग कोर्ट केस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। टिल देन टाटा, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।